प्रश्न दिया हुआ है कि पदार्थ के सूत्र बताना है कि जो पदार्थ का सूत्र होता है वो किस काम आता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ का सूत्र क्या होता है। पदार्थ का सूत्र तो किसी भी पदार्थ का जो सूत्र होता है वो उसके जो अणु होते हैं उसमें कौन कौन से अणु परमाणुओं से वो मिलकर बना है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी पदार्थ का सूत्र उसके अणु एवं परमाणु जिनसे वह मिलकर बना होता है उनको किसी भी पदार्थ का सूत्र उसके अणु एवं परमाणु जिनसे वो मिलकर बना होता है को व्यक्त करता है। पदार्थ के सूत्र से हमें पता लग जाता है कि पदार्थ में कौन कौन से अणु और परमाणु हैं जिनसे वो मिलकर बना है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पदार्थ में कितने अणु और कितनी मात्रा में है। तो हम इसका महत्व देखेंगे। सबसे पहले इसका महत्व क्या होता है। हम जानते हैं कि जो पदार्थ का जो अणु सूत्र है, जो पदार्थ का सूत्र होता है वो ये बताता है कि इसमें कितनी मात्रा में कितने परमाणु है, कितनी मात्रा में और कौन कौन से परमाणु है, कितनी मात्रा में और कौन कौन से परमाणु है, ये बताता है आपको। पदार्थ का जो सूत्र होता है और कौन कौन से परमाणु पदार्थ में है ये बताता है। सेकंड ये बताता है कि जो पदार्थ होता है उसके अंदर कौन कौन से जो अणु है और परमाणु है उनकी क्या क्या मात्रा होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथेन है। तो जो मैथेन होता है इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके इसमें एक कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसका जो परमाणु बाहर आएगा वो आएगा आपके 12 + 4 16। तो इसके द्वारा हम क्या इसका जो पदार्थ होता है उसका परमाणु बाहर निकाल सकते हैं, उसके मोल ज्ञात कर सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारियां हम पदार्थ के अणु सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आएगा आपके कि परमाणु भार को ज्ञात करने में भी अणु सूत्र उपयोग में लिया जाता है। जो सूत्र होता है वो परमाणु भार ज्ञात करने में काम में लिया जाता है, मोल ज्ञात करने में काम में लिया जाता है, परमाणु भार ज्ञात करने में। और जब हम इसको कहीं पे लिखते हैं तो उसको सूत्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है परमाणु भार ज्ञात करने में और मोल ज्ञात करने में। और इसका जो तीसरा प्रयोग आएगा वो हम देखेंगे कि जो कहीं पे भी जब इसको लिखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में तो इसको सूत्र के रूप में ही लिखा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें इसको सूत्र के रूप में ही लिखा जाता है। हम जैसे कि हम उसे ऐसे नहीं लिखते, उसका नाम हिंदी में नहीं लिखते, हम उसको सूत्र के तौर पर लिखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ को व्यक्त करने में। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के आपके जल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल का 1 अणु बनाते हैं। इससे हमको पता लग जाता है कि किस तरीके से कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये हम अणु सूत्र के द्वारा ही पता लगा पाते हैं।